आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे एक बहुत दुखद समाचार के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह बहुत दुखद है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने के बाद ओमान की खाड़ी में भारत के एक जहाज पर अमेरिका का ने फायरिंग किया, जिसमें 3 हमारे क्रू मेंबर मारे गए। अब यह बात अलग है कि उस पर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ था, पुलाव का झंडा लगा हुआ था और ईरान अपने तेल की निकासी बहुत अजब गजब तरीकों से किया करता है और दूसरे देश के झंडे को निकालकर तेल को भेजा करता है, जिस पर अमेरिका का सख्त पहरा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान कोई व्यापार कर पाए। अमेरिका की उस पर नाकेबंदी है। जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरे संसार की नाकेबंदी वह किए हुए है, उसकी नाकेबंदी वह भी किए हुए है। ये नाकेबंदी का खेल चल रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका का कहना है कि उस पर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ था, पुलाव का झंडा लगा हुआ था और वह अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जल क्षेत्र में था। खैर, जो भी हो, लेकिन अगर मारा गया है तो कम से कम अमेरिका को इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए और मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए। अमेरिका वह भी नहीं किया। चलिए, यह तो हुई अमेरिका की बात। अब हम कहाँ हैं? हम उस पर अमेरिका के खिलाफ कोई तल्ख या तीव्र टिप्पणी से बच रहे हैं। अरे क्या दीनता है आपकी। आज तक 78-79 सालों के इतिहास में भारतवर्ष अमेरिका के नजदीक इतना दीनहीन कभी नहीं हुआ था जो मोदी जी ने कर दिया। अब क्या इनकी मजबूरी है? एक तो मजबूरी यह है कि गुजरातियों के बहुत पैसा लगा हुआ है अमेरिका में। अंबानी अदानी के अलावा भी बहुत गुजरातियों का व्यापार ये चलता है और मोदी जी के लिए गुजरात प्रथम है, भारत दूसरा में है। उसका एक स्पष्ट उदाहरण आपको हम बतला देते हैं। आप याद कीजिए 14 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो पहले वाइब्रेंट गुजरात हुआ, उसके बाद वाइब्रेंट इंडिया हुआ। होना तो यह चाहिए था कि पहले वाइब्रेंट इंडिया तब वाइब्रेंट गुजरात, लेकिन मोदी जी के लिए गुजरात प्रथम है और रेस्ट ऑफ हिंदुस्तान उसके बाद आता है। अब यही भारतवर्ष की मजबूरी है। अब ये तो गुजरात के नजदीक इतना मजबूर हैं कि आप सोचिए, स्वीडन गए थे, वहां इनको अपमानित होना पड़ा। और हो भी क्यों नहीं, इन जो डेमोक्रेटिक जो इंडेक्स है दुनिया का, इसमें हम 197 पायदान पर है और वह पहला है, फर्स्ट है। वहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इतना महत्व दिया जाता है। वहां की एक महिला पत्रकार का यह जवाब नहीं दे पाई। यह तो कभी पीसी करते नहीं है। जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुस्तान में भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने नहीं किया, वहां भी नहीं चाहते थे, लेकिन एक पत्रकार पहुंच के इसके साथ सवाल कर दिया और ये भाग खड़े हुए। इतना अपमान सह के भी वहां से लाए क्या? तो लाए, गुजरात में एक चिप्स की फैक्ट्री लगेगी टाटा के सहयोग से, उसी के लिए गए थे। गुजरात के लिए गए थे, भारत के लिए नहीं गए थे। गुजरात में एक फैक्ट्री लग जाए और इनका कोई अपमान कर दे तो इनके लिए वह सम्मान है। भारत का अपमान इनके लिए अपमान नहीं है। गुजरात में कुछ फैक्ट्री लग जाए, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इतना दीनहीन भारत आज तक के इतिहास में अमेरिका के नजदीक कभी नहीं हुआ था। आप भी याद कीजिए ना, अमेरिका हमको कह रहा है कि हम 1 महीने की तुमको छूट दे रहे हैं कि तुम रूस से तेल खरीद सकते हो। अरे तुम कौन होते हो? हम एक सॉवरेन कंट्री है, हमारी ऊर्जा की क्या जरूरत है, हमको किस देश से क्या संबंध रखना है, इसका निर्णय हम करेंगे कि अमेरिका करेगा। अब आप ही सोचिए,
यह तो रूस का जो विदेश मंत्री था उसने बहुत कड़ी टिप्पणी की, बहुत तर्क से जवाब अमेरिका को दिया, लेकिन भारतवर्ष के जो विदेश मामलों के जो सचिव हैं उनको कोई भी तर्क टिप्पणी देने से यह बचते रहे। हम इतना दीनहीन हो गए। उसका कारण है कि हम विश्व पूंजीवाद के दूं छल्ला हो गए हैं और विश्व पूंजीवाद का सर्जना अमेरिका है, इसलिए हमको अमेरिका के मुद्दे घुटने टेकने हैं, क्योंकि हमने पूंजीवाद को उस हद तक स्वीकार कर लिया है कि हमें अमेरिका की सरपरस्ती में रहना है। इतना दीनहीन भारत की अवस्था कभी नहीं हुई थी। और यह मोदी जी नेहरू जी से और इंदिरा गांधी से अपना तुलना करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी को याद कीजिए, इंदिरा गांधी को याद कीजिए, 71 का बांग्लादेश वाला ये पाकिस्तान का संघर्ष जिसमें बांग्लादेश आजाद हुआ था। अमेरिका का 7वां जहाजी बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में चल दिया। इंदिरा गांधी ने कोई उस पर चिंता नहीं व्यक्त की, बहुत बहादुरी के साथ लड़ी। और ये मोदी जी अमेरिका का, भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिए हैं। अब ये कैसे गुलामी से छूटेगी भारतवर्ष की जनता, हमें कोई सूरत नहीं लगती है। लेकिन अब देखिए यह बहुत ही दुखद है। ठीक है भाई, अगर उसमें प्रतिबंधित क्षेत्र में था, भारत का झंडा नहीं लगा हुआ था, उसने अटैक किया, 3 आदमी मारे गए, लेकिन एक साधारण फैमिली का कोई नौकर भी मर जाता है तो उसके प्रति लोग संवेदना व्यक्त करता है और लोगों को दुख होता है। लेकिन अमेरिका को इस पर कोई दुख हो, कोई पश्चाताप नहीं है। अब फिर भी हम अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। लगता है कि जैसे चर्चिल ने कहा था भारतवर्ष को आज़ाद करने के समय कि हम आज़ाद तो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय अपनी आज़ादी को संभाल नहीं पाएंगे। लगता है उसकी बातें सच्ची हुई। हम अपनी आज़ादी को संभाल नहीं पा रहे हैं। पहले इंग्लैंड के गुलाम थे, आज हमने भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिया। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।